नमस्कार दोस्तों, संकल्प मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हम कर रहे हैं यूपी टेट स्पेशल और इसमें अभाज्य गुणनखंड चल रहे हैं और अभाज्य गुणनखंडों का ये भाग 2 है। सारी क्लासेस एकदम फ्री रहेंगी और ये इसका पहला सवाल है 3 की पावर 5 गुणा के 4 की पावर के 6 इंटू के 6 की पावर के 8 के अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। इसमें केवल अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, लेकिन इसमें एक चीज़ आपको दिख रही होगी कि इसको हम तोड़ नहीं सकते, लेकिन इसको भी तोड़ सकते हैं और इसको भी तोड़ सकते हैं। तो जब तक संख्या पूरी तरह से टूट ना जाए आप ऊपर की घातों को नहीं जोड़ेंगे। जब मैं इसको तोड़ूंगा 2 दूनी 4, इसको तोड़ूंगा 2 दूनी 4, तो ये जो घात है 6 इस 2 पर भी आ जाएगी, इस 2 पर भी आ जाएगी। ऐसे ही मैं इसको तोड़ूंगा 2 तिया 6, तो ये वाली जो 8 है वो घात इस पर भी आ जाएगी और इस पे भी आ जाएगी। अब देखिए 3 कितने हैं, एक एरा 3 का और एक एरा 3 का, तो घात गुणा में घात क्या हो जाती है, जुड़ जाती हैं। 8 और 5 कितने हो गए 13। ये देखिए 2 कितने हैं 3 हैं, जोड़ दीजिए 8 और 6 14, 14 और 6 कितने हो गए 20 हो जाएंगे। अब इसमें केवल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। तो आपको केवल घातें जोड़ देनी है। 13 प्लस 20 बराबर के 33 कितने हो जाएंगे 33 हो जाएंगे। ए ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही हो जाएगा। ध्यान रखना है। देखिए ये सवाल कई प्रकार के आ सकता है। देखिए नीचे जो सवाल दे रखा है वो क्या दे रखा है, 10 की पावर के 5 गुणा के 11 की पावर के 4 के कुल कितने गुणनखंड होंगे। इसमें अभाज्य गुणनखंड नहीं पूछ रहा है, बल्कि पूछ रहा है कुल कितने गुणनखंड होंगे। अब मैंने अभाज्य का मतलब मैंने पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूँ और शायद अधिकतर हमारे अध्यापक भाई या अधिकतर इसको जानते भी होंगे। 10 की पावर के 5 इंटू 11 की पावर 4 कुल कितने गुणनखंड होंगे। इसमें गुणनखंडों की संख्या पूछ रहा है, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ेंगे। तो तोड़ेंगे तो 10 को तोड़ेंगे, 2 इंटू के 5 हो जाएगा, 2 पंजे 10। अब ये जो घात है वो इस पर भी आएगी और ये घात इस पर भी आएगी। 11 को हम तोड़ नहीं सकते हैं तो 11 को ऐसे लिखेंगे। जब कभी भी गुणनखंडों की संख्या पूछे वो कितने गुणनखंड होंगे, तो आप क्या करेंगे, ऊपर जो घात दे रखी है उसमें एक हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे, एक हम जोड़ देंगे और इसमें भी जोड़ेंगे। और इसमें भी हम जोड़ देंगे। कितने हो जाएंगे 5, वो 6 हो जाएंगे, इंटू के 6 और इंटू के 5, 6 × 30 और 3 × 18 180। कितने हो जाएंगे 180, इसका आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है इसमें पूछ रहा है 250 के सभी गुणनखंडों का योग कितना होगा। इसमें पूछ रहा है 250 के सभी गुणनखंडों का योग। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम 250 को हम काटेंगे। क्या करेंगे, इसको काटते हैं, 2 से काट देते हैं इसको, या 5 से काट दीजिए सीधा, एक ही बात है, कैसे भी कर देते हैं, अंत में आएगा वही 5 25 और 5 × 5, 5 दूनी 10 और 2 × 2, फिर भी आएगा भाई 1 2 3, कितने आए 3 लिख दूंगा इसके ऊपर और 2 केवल एक ही है। जब कभी भी गुणनखंडों का योग पूछे तो आपको कैसे करना है कि इसके ऊपर जो 3 घात है, अब हम 0 से चलेंगे। 5 की पावर के 0 प्लस 5 की पावर के 1 प्लस 5 की पावर के 2 प्लस 5 की पावर के 3, ये वाला ऑप्शन हमारा पूरा हो गया। अब इसमें ऐसे ही 0 से चलेंगे, 2 की पावर के 0 प्लस 2 की पावर के 1। किसी की पावर 0 का मतलब 1 होता है, 5 का मतलब 5 ही हो जाएगा। 5 का वर्ग करेंगे हम, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। इससे 5 का घन करेंगे हम, 125 हो जाएगा गुणा के। ये किसी की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, कितने होंगे 150, 150 और 6 कितने होंगे 156, 156 इंटू के 3 बराबर के 468। सी ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, लेकिन ध्यान रखना है इसमें 3 टाइप के सवाल दिए मैंने आपको। एक तो गुणनखंडों का योग, 3 प्रकार के सवाल हैं, गुणनखंडों का योग हो गया, और ये दूसरे टाइप का है कि कुल कितने गुणनखंड होंगे।
दूसरे टाइप का कुल कितने गुणनखंड होंगे। तीसरे टाइप का ये है कि अभाज्य गुणनखंड कितने होंगे। कितने टाइप के सवाल होंगे इसमें, 3 टाइप के। इसमें मैंने आपको 3 टाइप के सवाल बताए हैं मैंने आपको, और आपको विशेष ध्यान रखना है इन तीनों टाइपों का। इसमें से एक ना एक सवाल आपको जरूर मिलेगा। ये दे रखे हैं 60 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। वही तरीका है, 60 के अभाज्य गुणनखंड हमें याद करना है, केवल काट देना है। कितनी बार कटेगा, 30, 15, 5, 5, 1, 2, 3, 4। कोई भूल गया क्या एक हम, 2 से काटेंगे 30 बार काटेंगे इसको, 2 से काटा 15 बार, और 5, 15, और 5 1 5, 4 ही होने चाहिए यार, इसमें 4 ही हो रहे हैं। 2 तिया 6, और 2 से काटेंगे इसको हम, 15 बार कटेगा। फिर इसको 3 से काट दिया मैंने, तो 5, 15, 5 बार, और 5 1 5, हाँ 4 ही होंगे। गुणनखंड कितने होंगे हमारे, 4 होंगे। तो डी ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही हो जाएगा। और हम देख सकते हैं बाद में काट के, अगर कोई मिस्टेक हो रही हो तो क्षमा चाहूँगा। मेरे अंदाज में इसमें 4 ही गुणनखंड होंगे। इसको हम काट के देख सकते हैं बार बार इसको, 2 तिया 6, और 2 ते 15 बार, और 3 पंजे 15, 5 1 5, 4 ही गुणनखंड बैठ रहे हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है ये केवल अभाज्य संख्या है। अगर इसमें कोई भाज्य संख्या आ जाए तो उसको नहीं गिनेंगे हम। अगर इसमें कोई भाज्य संख्या आती है इसमें काटने में, तो उसको हम नहीं गिनेंगे। अगला सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल दे रखा है, 7 की पावर के 3 इंटू के 5 की पावर के 2 के अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। इसमें अभाज्य गुणनखंड ही पूछ रहा है केवल, तो आपको इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए, क्या हम 7 को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। क्या हम 5 को तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते। जब हम इन संख्याओं को तोड़ ही नहीं सकते हैं, इनके गुणनखंड ही नहीं हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे कि ऊपर जो घात दे रखी है इसको केवल जोड़ देंगे हम। 3 प्लस के 2 बराबर के 5। क्या उत्तर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका एकदम इसमें सही हो जाएगा। अब इसमें मैं एक सवाल और देता हूँ आपको। देखो, नीचे जो सवाल दे रखा है इसमें हम संख्याओं को तोड़ सकते हैं। मैंने तुरंत उसी जगह पे ऐसा ही टाइप का दूसरा सवाल रख दिया है। देखो, इसको तोड़ सकते हैं और इसको भी तोड़ सकते हैं। तो पहले इसको तोड़ लीजिए। देखिए, 2 तिया 6, और 6 तिया 18, ऊपर कितनी घात है, 4 है हमारी। इसको भी तोड़ सकते हैं, 2 पंजे 10। अब ये जो 4 घात है सबके ऊपर आएगी, गुणा का निशान आएगा, ये इनके सबके ऊपर आएगी, ऐसे इन पे भी सब पे आएगी। 2 की कितनी संख्या है इसमें, 2 है, 2 और 1 येरा 2, तो घात कितनी हो जाएंगी हमारी, 6, 4 येरे और 2 येरे, गुणा में घातें जुड़ती हैं हमारी। ये कितनी है, 4 और 4 8 हो जाएंगी, गुणा में घातें हमारी जुड़ती हैं, इंटू के 5 की पावर के 2। ये मैंने तोड़ दिए। लेकिन ध्यान रखना है, केवल अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है, वो गुणनखंडों की संख्या नहीं पूछ रहा है। अगर वो पूछ ले कि गुणनखंडों की संख्या कितनी है तो सवाल चेंज हो जाएगा हमारा। 8 और 6 14, 14 15 16। डी ऑप्शन इसका इसमें एकदम सही हो जाएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। जब तक आप अपने लेवल पे वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।